गांजा पी के कप्तान सो रहा था, ये सच्चो गांजा पी के सो रहा था। उसे धमकी दे रहा था, खुलेआम धमकी दे रहा था और शासन हाथ पे हाथ धरे बैठा था। मूक दर्शक बना हुआ है प्रशासन। बोल रहा है ठाकुरों की चल रही कहना चाह रहे हैं। ठाकुर, पूरे प्रदेश में ठाकुर चल रही है। मुकदमा लिखा जा रहा है विधायकों पे, सपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लिखा जा रहा है। मुकदमा आखिर में क्यों नहीं लिखा गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे जो प्रधान है। पीटीए समाज की बहन बेटियों के साथ लगातार बलात्कार, रेप, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कौन है वो लोग? विश्वकर्मा हो, कुशवाहा हो, चौहान हो, राजभर हो, सभी लोग प्रताड़ित है सरकार में। कि विश्वकर्मा समाज यदि अब चुप बैठेगा तो कभी न्याय नहीं पाएगा। और अगर नहीं सुनवाई होगी तो आने वाले समय में ये जो विश्वकर्मा समाज है या पीडीए समाज है, 85-90% लोग हैं। गाजीपुर के करंडा ब्लॉक के कटरिया गांव में कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है तो हमला हो जाता है। राम आश्रय विश्वकर्मा समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री, उनका सर फट जाता है। तो समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ में जो कार्यकर्ता हैं, यूथ ब्रिगेड के जो कार्यकर्ता हैं, वो लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। वीडियो में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर धरना प्रदर्शन की वीडियो चल रही है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। आप लोग धरना प्रदर्शन किए तो आपको डिटेन करके इको गार्डन लाया गया है। अब एक मुकदमा तो पा गए आप लोग। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाजवादी लोग हमेशा संघर्ष में विश्वास रखते हैं। हमेशा प्रताड़ित है जो पीड़ित है, चाहे वो कोई भी हो, किसी समाज का हो, चाहे किसी जाति और धर्म का हो। जिस तरीके से आज हम लोगों ने जिस मांग को लेकर, निशा विश्वकर्मा की हत्या हुई करंडा में, शिल्पी कुशवाहा के हरदोई में हुई, निर्मम हत्या हुई। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये पहली दूसरी घटना नहीं है, हजारों ऐसी घटना है। जिस तरीके से हमारे प्रतिनिधिमंडल के ऊपर करंडा में, जिस तरह से कटरिया गांव में हमला हुआ, ये जो शासन सत्ता में जो पोषित गुंडे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो वहां का प्रधान है, कई दिनों से धमकी दे रहा था, खुलेआम धमकी दे रहा था और शासन हाथ पे हाथ धरे बैठा था। मूक दर्शक बना हुआ है प्रशासन। सरकार में बैठे लोग उसको सह दे रहे हैं। किस तरीके से खुलेआम धमकी दे रहा था। और जब हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलने गया, जब वो पीड़िता के साथ न्याय के लिए लड़ना चाहता है, उसकी सुख दुख में शामिल होना चाहता है, उसकी मदद करना चाहता है, तो यही पोषित गुंडे ईंट और पत्थर चलाने का काम करते हैं, पीडीए के लोगों का खून बहाने का काम करते हैं। लेकिन समाजवादी लोग कभी डरे नहीं हैं, हमेशा संघर्ष करने का काम किए हैं। अखिलेश यादव के सिपाही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही पीडीए का रक्त अगर जो बहा है रोडों पर, आने वाले समय में 2027 में मुंह तोड़ जवाब देगा और उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार चली जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, वहां का प्रशासन कह रहा है मुकदमा लिखा जा रहा है विधायकों पे, सपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लिखा जा रहा है। मुकदमा आखिर में क्यों नहीं लिखा गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे जो प्रधान है, उसको क्यों नहीं जेल में ठूसा गया। अभी मुसलमान आता तो बुलडोजर चल जाता, बुलडोजर सरकार नहीं चलाई, एक भी बयान सरकार का नहीं आया। आखिर में पीडीए जो पीड़ित परिवार है, विश्वकर्मा हो, कुशवाहा हो, चौहान हो, राजभर हो, सभी लोग प्रताड़ित हैं सरकार में। और इस सरकार में केवल वोट लेना, वोट हमारा, राज तुम्हारा चलेगा। हम लोग तो हमेशा कहते हैं, मानवर कांसीराम कहते थे कि सड़कों पे उतरो, लोहिया जी कहते थे कि रोडों पे उतर कर इन सामंतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तभी न्याय मिलेगा। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। और इस समय वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और संवैधानिक ढांचे को पूर्ण रूप से ये भारतीय जनता पार्टी, ये महिलाओं की हितैषी है और किसानों नौजवानों की हितैषी नहीं है। जिस तरीके से विश्वकर्मा समाज की बेटी की हत्या हुई है और उस हत्या के बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जब उस गांव में जा रहा था, तब वहाँ का दबंग प्रधान प्रतिनिधि जिस तरीके से अराजक तत्वों के द्वारा, मुख्यमंत्री के सजाती लोगों के द्वारा उन लोगों के ऊपर हमला किया और हमारे पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी का सर फूटा है और तमाम विधायक, जिलाध्यक्षों को चोट लगी है। तो आप कल्पना कैसे कर सकते हैं कि नारी बंधन का नारा देने वाले लोग सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकते हैं? जो लोग चिल्ला कर, ढोल नगाड़े पीट कर महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, आज वो लोग चुप बैठे हुए हैं अपने कमरों में। हमारा नाम राम प्रकाश मौर्य है। पीडीए वाले हैं? पीडीए वाले हैं? अरे पीडीए हमारे खून में है, हमारी रगों में पीडीए बहता है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ
महिलाओं का इतना घोर अपमान हो रहा है। हालांकि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नाटक करता है, महिलाओं के साथ नारी बंधन का पाठ पढ़ता है और उसके बाद 10-90 और हजरतगंज तक नंगे पैर टहलता है। ये नाटक, उसका तमाशा जितना भी है, उसी के ठीक अपोजिट पीटीए समाज की बहन बेटियों के साथ लगातार बलात्कार, रेप, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कौन है वो लोग करने वाले? पीटीए समाज का तो कोई नहीं है। जो निशा विश्वकर्मा के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसको करने वाला पीटीए के समाज के लोग नहीं हैं। उसको करने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रिश्तेदार के लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। वहाँ का दबंग प्रधान जो लगातार इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा, प्रधान प्रतिनिधि आशू सिंह, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। और उनके लोग कह रहे हैं ऐलानिया कि देखते हैं कौन डेलीगेशन आता है, हम देख लेंगे, यहाँ से बच के नहीं जाएंगे। फेसबुक पर लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं। तो वहाँ की लाइव क्या कर रही थी? वहाँ का कप्तान क्या कर रहा था? माल पी के सो रहा था, गांजा पी के कप्तान सो रहा था। ये सच्चो गांजा पी के सो रहा था। एसडीएम क्या कर रहा था? उस पीड़ित परिवार से मिलने कौन गया है? जब इस प्रदेश में भनक लगती है कि निशा विश्वकर्मा के साथ अन्याय हो रहा है, उस परिवार, गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, राम आश्रय विश्वकर्मा जो हमारे मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडल बजा करके गाजीपुर भेजते हैं। और उसी गाजीपुर में समाजवादी लोगों के ऊपर, पीटीए के लोगों के ऊपर दबंग प्रधान के लोगों द्वारा अटैक किया जाता है, जानलेवा हमला किया जाता है। ईंट पत्थरों से उनके सर को फोड़ा जाता है और एक पुलिस के नौजवान के साथ एक दरोगा का भी सर फट गया। तो इस तरह की घटना आम घटना नहीं है। इस प्रदेश में नारी बंधन के नाम पे तमाशा करने वाला मुख्यमंत्री सोया हुआ है, वो जान नहीं पा रहा है कि विश्वकर्मा समाज यदि अब चुप बैठेगा तो वो कभी न्याय नहीं पाएगा। और जो शिल्पी कुशवाहा के साथ अन्याय हुआ है, उसको बलात्कार किया गया, रेप किया गया, उसके बाद उसका फावड़ों से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। हजरतगंज चौराहे पर आप लोग बताइए, दर्जनों लोग पहुंच जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तार हो जा रहे हैं, मुकदमा एक पा गए फ्री में। आप बताइए तो कहाँ जाएं? कहाँ जाए जब कोई ये गूंगी बहरी अंधेरी सरकार जब सुन नहीं रही है? तो हम लोग विपक्ष में देखें तो केवल समाज की आवाज़ ही तो उठा सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से कल गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी को उसका हत्या बलात्कार कर दिया गया, और जब उसको न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ से डेलीगेशन भेजा कि उसको जाके वहाँ पर जो है वहाँ की सही जानकारी आए और उसको कुछ आर्थिक मदद की जाए। लेकिन वहाँ के जो दबंग यूँ कह लीजिए स्वजाति मुख्यमंत्री के लोग जो अपने को रिश्तेदार बताते हैं, उनके हमारे समाजवादी पार्टी के जो रामाश्रय विश्वकर्मा जी पूर्व मंत्री वहाँ गए थे, उनके ऊपर बताइए, उनके साथ और जो नेता गए थे। अब क्या करेंगे आप लोग? अब तो हो गया जो होना। देखिए हम लोग प्रदर्शन से हल निकल जाएगा। सुनवाई हुई, कुछ बात हुई किसी से? सुनवाई हो या न हो ये तो सरकार के हाथ में है, लेकिन हम लोग तो पीड़ितों की आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे। और अगर नहीं सुनवाई होगी तो आने वाले समय में ये जो विश्वकर्मा समाज है या पीटीए समाज है, 85-90% लोग हैं, ये इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। 90% एकजुट है, बिल्कुल एक साथ एकजुट है। पीडीए हमारा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम गौरव सिंह यादव है। हाँ, तो आप लोग आज धरना प्रदर्शन किए थे, क्या निष्कर्ष निकला बताइए? आपके नेता जाते हैं, राम आश्रय विश्वकर्मा जाते हैं, उनका सर फूट जाता है। उसी के विरोध में हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया था। कि जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था एक पीड़िता से मिलने, उसके परिवार से, और वहाँ के गुंडों ने, जो सरकार के शोषित पोषित गुंडे हैं, उनके गुंडों ने जो मंत्री जी के ऊपर हमला किया, डेलीगेशन के ऊपर हमला किया, उसी के विरोध में मांग करेंगे आप? क्या मांग करेंगे आप लोग? मांग हमारी यही है कि पीड़िता को न्याय मिले और दोषी जेल जाए। और नहीं अगर होता है तो फिर धरना करेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। समाजवादी लोग आंदोलन से और मुकदमों से नहीं डरते हैं। और मुकदमा लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लग गया, संघर्ष जारी रहेगा हमारा। संघर्ष जारी रहेगा, बिल्कुल संघर्ष जारी रहेगा।
संघर्ष में हम लोग कभी कमी नहीं लाएंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो समाजवादियों का है पूरा। और ये इसलिए पीडीए समाज के लोगों को सताया जा रहा है, क्योंकि ज़मीनी जो ग्राउंड की रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी ने खंगाल की देख ली है। ये जो पूरा पीडीए गोलबंद हो रहा है, इससे पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। इसलिए ज़रा उनको मारो पीटो, डर जाए, जिससे जहाँ पे है सरकार समाजवादियों की न बनने पाए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आप लोग रोक नहीं पाओगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, यही पीडीए समाज के लोग बनाएंगे। जिस तरीके से हम लोगों के बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, जब हमारे कैबिनेट मंत्री जी जा रहे थे, उनके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, उनको उग्रवादी लग रहे हैं। इनके जो वहाँ का प्रधान आंसू सिंह है, वो ये तय करेगा कि यहाँ कौन आना है, किसको आना है, उसकी हैसियत वो तय करेगा। क्योंकि इसलिए वो बोल रहा है ना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जाति का लोग है, ठाकुर है जाति का, इसलिए वो बोल रहा है। ठाकुरों की चल रही कहना चाह रहे हैं? ठाकुर पूरे प्रदेश में ठाकुर चल रही है। आप ठाकुर हो चाहे जो कर दो, ठाकुर हो बस, तुम चाहे जो करो, तुम ठाकुर हो बस। और तुम और दूसरी जाति हो ना, तुरंत तुम्हारे बुलडोजर चलेगा, तुम्हारे घर को ढहा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और आप भी अगर ऐसे बोल देंगे ना, किसी का आपको भी घर ढहा दिया जाएगा। ठीक है। और हम लोगों के साथ में वहाँ पर जब वहाँ गिरफ्तारी कर रहे थे, देख रहे हैं, हम लोग उग्रवादी लग रहे हैं। हम लोग हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अब ठीक है। दर्जन भर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो पूरी तरीके से यूपी सरकार, जो सैकड़ों की संख्या में यूपी पुलिस थी, उनके पसीने छुड़वा दिए थे। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।